गुड मॉर्निंग क्लास 7। टुडे वी रीड आवर रिलेटेड फैक्ट्स। कल हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था बेटा, वाटर जो चैप्टर था 5th, उससे रिलेटेड फैक्ट पढ़ेंगे आज। फर्स्ट पॉइंट है बेटा, द फर्स्ट टेरेरियम वाज डेवलप बाय, किसके द्वारा डेवलप किया गया बेटा? एक बॉटनिस्ट था, नैन्थियल बैग्सो वार्ड, इसने किया इसका डेवलपमेंट 1842 में। किसका? जो हमने टेरेरियम आपने बताया था, बोतल में आप मिट्टी डालिए, फिर उसमें बड़ा प्लांट डालिए, छोटे डालिए, ये टेरेरियम था। इसको बॉटनिस्ट नैन्थियल बैग्सो वार्ड ने डेवलप किया। और जो वार्ड था हैड ए इंटरेस्ट इन, किसमें इंटरेस्ट था बेटा? ऑब्जर्विंग इंसेक्ट बिहेवियर, कि वो ऑब्जर्व करे इंसेक्ट्स के बिहेवियर को, व्यवहार को। और एक्सीडेंटली लेफ्ट वन ऑफ द जार अनअटेंडेड, और दुर्घटनावश उन्होंने एक जार को अटेंड नहीं कर पाया। तो ए फ्रॉम स्पोर इन द जार ग्रू, एक फ्रॉम स्पोर हो गई उस जार में और जर्मिनेट इनटू ए प्लांट, और फिर क्या हो गया? वो प्लांट बन गया। एंड द टेरेरियम वाज बोर्न, और इस तरीके से टेरेरियम का जन्म हुआ। समझा गया बेटा? इसका इंटरेस्ट क्या था? इंसेक्ट बिहेवियर देखना। और एक बार एक्सीडेंटली ही उसने एक जार को अनअटेंड कर दिया, यानी देखा नहीं, उसमें एक फर्म स्पोर हो गया, यानी एक बीज रह गया जार में, ग्रू हो गया और एक प्लांट बन गया। व्हाट इज़ ए ट्रांसपेरेंट एंड ए नियरली क्लोरी केमिकल सब्सटेंस दैट इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ अर्थ स्ट्रीम। वाटर क्या है बेटा? एक ट्रांसपेरेंट और क्लोरी कलरलेस है बेटा। ये पानी ट्रांसपेरेंट है, जिसके आर पार दिखता है, कलरलेस है, इसका कोई रंग नहीं होता है। केमिकल सब्सटेंस, कलरलेस केमिकल सब्सटेंस है इसमें। और ये अव्यय है अर्थ के क्या? स्ट्रीम का, एक प्रमुख अव्यय है जो अर्थ पे नदियाँ बहती है उसका, क्योंकि नदियाँ बिना पानी के कहलाएंगी नहीं, बहेंगी नहीं। जब तक पानी नहीं होगा वो आगे कैसे जाएंगी? लेक्स है, ओशियंस है, इसका मेन कॉन्स्टिट्यूट है वाटर। चैप्टर ही हमारा वाटर का है बेटा। वाटर ट्रांसपेरेंट होता है, वाटर कलरलेस होता है, और केमिकल सब्सटेंस नहीं होते उसमें। द फ्लूइड्स ऑफ मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये क्या करता है? सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जीवित रखता है। इट्स केमिकल जो फार्मूला है, किसका केमिकल फार्मूला बेटा? वाटर का, वो होता है H2O। क्या होता है बेटा? H2O। साइंस में ही पढ़ा होगा आपने। मीनिंग दैट इट्स मॉलिक्यूल्स कंटेन 1 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन एटम। H2O देखो, H के नीचे 2 है, तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स है? 2, और ऑक्सीजन के कितने हैं? 1। और कनेक्टेड बाय द कोवलेंट बॉन्ड, और ये फिर कनेक्ट है आपस में, जो बॉन्ड है इनके, उनसे जुड़ा हुआ है ये। थर्ड पॉइंट है बेटा इवोपरेशन, वाष्पीकरण। ये क्या है? एक टाइप का वेपराइजेशन है, यानी वाष्प बनना है, और फिर लिक्विड, यानी लिक्विड का, दैट अकर्स फ्रॉम द सरफेस, वो सरफेस पे होता है लिक्विड, इनटू ए गैसियस फेस दैट इज़ नॉट स्टेरेटेड विद द इवोपरेटिंग सब्सटेंस। इसे इवोपरेशन के बारे में दिया गया है बेटा कि इवोपरेशन क्या है। इवोपरेशन किसे कहते हैं? ये एक टाइप का वेपराइजेशन है लिक्विड का, जो अकर होता है सरफेस पे, लिक्विड सरफेस पे, गैसियस फॉर्म में, और ये फिर स्ट्रेटेड हो जाता है इवोपरेटिंग सब्सटेंस में। और फोर्थ है बेटा कंडेंसेशन। ये चेंज होता है फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर फ्रॉम गैस फेस इनटू लिक्विड फेस, यानी गैस से लिक्विड फेस में बदलने को कंडेंसेशन कहते हैं। और इज़ द रिवर्स ऑफ इवोपरेशन, ये इवोपरेशन का उल्टा है। इवोपरेशन में पानी वाष्प बनता है, इसमें वाष्प जो होता है वो पानी बन जाता है। ठीक है, ये उल्टा हो गया इसका। फिफ्थ है बेटा मेट्रोलॉजी। प्रिसिपिटेशन इज़ एनी प्रोडक्ट ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ एटमॉस्फेयर और वाटर वेपर दैट फेल्स अंडर ग्रेविटी
जो मेट्रोलॉजी है, मौसम विभाग है, प्रेसिपिटेशन है यानी वर्षा के रूप में जो पानी नीचे आता है, वो जो है वो ये एनी प्रोडक्ट ऑफ द कंडेंसेशन, ये कंडेंसेशन का प्रोडक्ट होता है एटमॉस्फेयर में। और जो वाटर वेपर है वो जो है फेल हो जाता है ग्रेविटी के कारण। और जो मेन फॉर्म होता है प्रेसिपिटेशन का, उसमें होता है ड्रिजल, रेन, सिल्ट, स्नो और क्या होता है बेटा, ग्रुपेल एंड हेल। ये सारे प्रेसिपिटेशन के फॉर्म्स है बेटा। और जो हाइड्रोलॉजी होता है वो एक साइंटिफिक स्टडी होता है किसका, मूवमेंट का, डिस्ट्रीब्यूशन का, क्वालिटी का और वाटर का ऑन द अर्थ और क्या कहेंगे एंड अदर प्लैनेट। हाइड्रोलॉजी होती है एक साइंटिफिक स्टडी किसकी, मूवमेंट की, डिस्ट्रीब्यूशन की, क्वालिटी ऑफ वाटर की अर्थ पे और दूसरे प्लैनेट्स पे, और इंक्लूडिंग द वाटर साइकिल, जिसमें वाटर साइकिल इंक्लूड है, वाटर रिसोर्सेज इंक्लूड है, एनवायरमेंटल वाटर शेड्स हैं, ये इंक्लूड है इसमें। और 7 क्या है बेटा, ओशियन जो करंट्स है वो क्रिएट होते हैं बाय विंड, वाटर टेम्परेचर, सॉल्ट कंटेन एंड ग्रेविटी ऑफ द मून। इसके कारण ओशियन करंट्स होते हैं। और जो करंट्स होते हैं, करंट डायरेक्शन और स्पीड होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, शोर लाइन के ऊपर, जो तटीय रेखा होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है करंट की डायरेक्शन, करंट की जो क्या कहेंगे हम इसको, स्पीड। और जो ओशियन फ्लोर होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, शोर लाइन और ओशियन फ्लोर के ऊपर। दे कैन फ्लो द 1000 ऑफ द माइल्स एंड द फाउंड इन द ऑल द मेजर ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। ये फ्लो होता है हज़ारों जो होते हैं माइल्स में बहता है, हज़ारों माइल्स, और फिर पाया जाता है ये मेजर ओशियंस जो होते हैं वर्ल्ड के उनमें। और एक मेजर जो एग्जांपल है ओशियन करंट का इज़ द, कौन सा है बेटा, गल्फ स्ट्रीम इन द Atlantic Ocean, and ocean currents can be found on the water surface and the deeper down। ये पाया जाता है बेटा ओशियन करंट्स जो वाटर सरफेस पे और डीपर डाउन में। अब हमने देखा वाटर से रिलेटेड बेटा, एक तरह फर्स्ट पॉइंट में हमने टेरेरियम के बारे में पढ़ा। इसमें ये नाम याद रखिएगा बॉटनिस्ट का, नैनिथियल बैग्सो वार्ड का, जो 1842 में इसने किया। कैसे किया वो बताया गया है। फिर वाटर क्या है, ट्रांसपेरेंट है, कलरलेस है, ये बताया गया है बेटा। ये स्ट्रीम्स के रूप में, स्ट्रीम्स है, लेक्स है, ओशियंस है, इसका एक प्रमुख अवयव होता है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फ्लूइड्स करता है। जो केमिकल फार्मूला है वो दिया गया है HO2, जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन का 1 होता है। और ये कनेक्टेड होता है किससे कनेक्टेड होता है बेटा, कोवलेंट बॉन्ड से। और उसके बाद इसमें कंडेंसेशन, इवोपरेशन के बारे में बताया गया है। फिर इसमें बताया गया है मीटरोलॉजी, प्रेसिपिटेशन के बारे में। फिर हाइड्रोलॉजी के बारे में बताया गया है कि हाइड्रोलॉजी क्या होता है, दूसरे प्लेनेट या अर्थ सरफेस पर मूवमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन और क्वालिटी ऑफ वाटर की जो स्टडी होती है वो हाइड्रोलॉजी कहलाती है। ओशियन करंट्स के बारे में बताया गया बेटा कि ये विंड से क्रिएट होती है, वाटर टेम्परेचर से, सॉल्ट कंटेन से और ग्रेविटी ऑफ द मून से। और जो करंट्स होती है उसकी स्पीड डिपेंड करती है शोर लाइन और ओशियन फ्लोर पर। और जो ये के फ्लो करते हैं 1000 माइल तक और फिर उसके बाद ये ओशियन में मिल जाते हैं। और जो मेजर एग्जाम्पल है ओशियन करंट्स का वो है गल्फ स्ट्रीम जो अटलांटिक ओशियन में है। और लास्ट में इसमें बताया गया है कि ओशियन करंट्स पाए जाते हैं वाटर सरफेस और डीपर डाउन पे। तो आज के लिए बेटा हम इतना ही करते हैं। और जो कल है आप इसमें इसका कीवर्ड्स और जो मेजर टर्म्स है वो कर लीजिएगा, तो इसका कंप्लीट हो जाएगा बेटा। इसमें आपका रिलेटेड फैक्ट का एक पॉइंट और है, वो देखिए। जो करंट्स होते हैं बेटा सरफेस पे ऑफन डिपेंड ऑन विंड पे डिपेंड करते हैं। और दे ट्रेवल क्लॉकवाइज, जैसे क्लॉक चलती है उसकी तरह ही चलता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और ट्रेवल काउंटर क्लॉकवाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर, यानी उल्टा सदर्न में चलता है। क्लॉकवाइज चलता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और काउंटर क्लॉकवाइज चलता है सदर्न हेमिस्फीयर में। क्या, हमारे ओशियन करंट्स। तो कल हम कीवर्ड्स पढ़ेंगे बेटा। कीवर्ड्स में जो आपको वर्ड्स दे रखे हैं, सैलाइन है, उसके बाद आपका सेकंड है सैलिनिटी है, स्प्रिंग है, इवोपरेशन है, इन वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे और पॉइंट टू रिमेंबर भी पढ़ेंगे। तो ये 2 जो टॉपिक हैं वो कल पढ़े जाएंगे। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।